Hello students. In the previous video we discussed about the relative velocity. Relative velocity क्या होता है and how to formulate relative velocity. Relative velocity का formula क्या होता है उसको समझाया गया था and more important उसको numerical में apply कैसे करना था उसको हमने एक बहुत ही simple numerical से समझाया. Now we move some more numerical जिससे आपको relative velocity का concept clear हो जाए और सबसे important relative velocity के formula को apply करना कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे. So we have our NCERT numerical exercise 3.9. ये आपकी NCERT की बुक में solved numerical है तो इसको समझेंगे. Two parallel rail track run north south. Train A move north with a speed of 54 km per hour and train B move south with a speed of 90 km per hour. तो देखिए बच्चों हमें क्या कंडीशन गिवन है. We have the two trains. ये हमारे पास एक ट्रेन है. इस ट्रेन को मैं नाम दे देता हूं ट्रेन A. ओके और वेलोसिटी ऑफ ए जो हमें गिवन है वो है 54 किलोमीटर पर आवर. चलिए और इसके बाद हमें एक दूसरी ट्रेन और गिवन है. ये हमारे पास एक और ट्रेन है. ये ट्रेन है बी और इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं. कैसे? जो ट्रेन है ट्रेन ए है ये किधर जा रही है नॉर्थ में. ठीक है ये जो डायरेक्शन है देखिए नॉर्थ. ओके और जो ट्रेन बी है ये किधर जा रही है ये मूव कर रही है साउथ में. ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है साउथ. तो जो ट्रेन ए है वो नॉर्थ में जा रही है. ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड साउथ. ओके तो ये है डायरेक्शन बी की किधर साउथ की तरफ और ये है डायरेक्शन ट्रेन ए की किधर नॉर्थ की तरफ. तो ये हमें कंडीशन मिल गई है. ओके और ये है रेलवे ट्रैक. ठीक है ये रेलवे ट्रैक है जिस पर ट्रेन मूव कर रही है. ओके अब दो ट्रेन है ए और बी मूविंग विद वेलोसिटी 54 इन डायरेक्शन नॉर्थ एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी 90 इन डायरेक्शन साउथ इन अपोजिट डायरेक्शन. चलिए तो मैंने आपको एक बात बताई थी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कि रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है. बस इसमें जो सारा रोल है वो डायरेक्शन का ही है. न्यूमेरिकल करते वक्त आपको एक डायरेक्शन प्लस लेना होता है और एक डायरेक्शन निगेटिव लेना होता है और ये आपके फ्रीडम के ऊपर है कि यू कैन टेक एनी डायरेक्शन पॉजिटिव एंड एनी डायरेक्शन निगेटिव. दैट्स अपॉन यू. ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है. बच्चे सोचेंगे कि भाई किसको हम प्लस ले किसको माइनस ले. नो It's your freedom. You can choose any direction positive and any direction negative. आप राइट हैंड साइड को प्लस ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को माइनस ले लीजिए. दूसरा बच्चा क्या कर सकता है राइट हैंड साइड को निगेटिव ले सकता है लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव ले सकता है. तो उनके जो आंसर है एक्चुअली एग्जामिनर आपका जो आंसर चेक करता है वो भी चेक करता है कि आपने डायरेक्शन कौन सी ली है. ओके वैसे तो मैं आपको बता दूं नॉर्मली मोस्टली न्यूमेरिकल में जो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो आपका राइट हैंड साइड है उसको मोस्टली क्या ले लिया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया जाता है. ठीक है ओके तो लेट डू द न्यूमेरिकल. तो हम क्या करते हैं इस न्यूमेरिकल में चूंकि नॉर्थ हमारे प्लस में है नॉर्थ हमारे राइट हैंड साइड में है तो नॉर्थ को मैं क्या ले लेता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूं. नॉर्थ हमारा हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन और साउथ हमारे लेफ्ट में है तो इसको मैं ले लेता हूं निगेटिव
डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में है वे प्लस काउंट होंगे और जो वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है वो निगेटिव। नाउ डू द न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बचा है। लेट्स सॉल्व वन बाय वन। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो देख लिया है उसको मालूम है इस स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी एग्जामिनर ने हमसे पूछा है vba, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट vb माइनस ब्रैकेट va। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, वेलोसिटी ऑफ b कितना है? 90। वेलोसिटी ऑफ a कितना है? 54। वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी जरा प्लस माइनस देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ b 90 है, वेलोसिटी ऑफ b 90 है, लेकिन किस डायरेक्शन में? प्लस में या माइनस में? तो देखिए b किधर जा रहा है? जो b है वो किधर जा रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में। b की डायरेक्शन कहां है? साउथ में, जिसको हमने क्या लिया? निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ a 54 किधर है? वेलोसिटी ऑफ a जो है 54 वो किधर है? नॉर्थ। और नॉर्थ को आपने क्या लिया है? प्लस। तो यहां पर क्या साइन आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो माइनस का 90 माइनस का 54 इज इक्वल टू माइनस 144 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो b की वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? 90, लेकिन b की वेलोसिटी a को कितनी लगती है? माइनस 144 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। आप चाहे आंसर किलोमीटर पर आवर में छोड़ दीजिए। किताब में जो आंसर है वो बुक में क्या किया गया है? आंसर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसका ऐसा कोई औचित्य नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। यू कैन स्टिल लेफ्ट योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स अपॉन योर चॉइस। आप आंसर को आगे चल के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें या ना करें। ठीक है, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा करना चाहे मीटर पर सेकंड में, तो वो बच्चा क्या कर सकता है? -144 इंटू 5/18। इतना मैथ सभी को आता होगा, तो वो इसको सॉल्व कर देना। लेकिन मैं इसमें ऐसा कुछ आपको एडवाइस नहीं करूंगा, आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिसको करना है वो 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। नाउ मूव ऑन सेकंड। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू b। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू b। तो जो समझदार बच्चा होगा वो एकदम बताएगा इसको कैसे लिखना है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड यानी अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू b। तो सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट कीजिए। vgb को कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक खास बात बताई थी, नोट कर दिया था। क्या सिखाया था? कि अर्थ की वेलोसिटी को या ग्राउंड की वेलोसिटी को हमेशा हम क्या लेके चलेंगे? 0। न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगा, ये आपको अंडरस्टूड है, रखना है। तो अर्थ की वेलोसिटी और ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा क्या ली जाएगी? 0 माइनस b की वेलोसिटी कितनी है? 90। बेटा किस डायरेक्शन में? प्लस डायरेक्शन में या माइनस डायरेक्शन में? माइनस में। तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। तो 0 + 90 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। और आप चाहें तो फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना। मेरी एडवाइस है कि यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। नाउ मूव ऑन थर्ड। ये आपने लिख लिया होगा, तो मिटा देते हैं इसको। चलिए, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। इसको थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा बनाएंगे। देखिए, ट्रेन की वेलोसिटी जो थी
वो थी VA इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कहा गया है कि इस ट्रेन की छत पर एक मंकी है, वी हैव अ मंकी। ठीक है, इस ट्रेन की छत पर एक मंकी है और वो मंकी क्या कर रहा है, ट्रेन वी हैव अ मंकी ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की छत पर एक बंदर है और वो दौड़ रहा है किस डायरेक्शन में, ट्रेन ए के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रेन ए किधर जा रही है, नॉर्थ में, तो यानी मंकी किधर जा रहा है, मंकी रन कर रहा है साउथ में। ओके, सवाल वाले ने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी, हमें मंकी की वेलोसिटी चाहिए जो रन कर रहा है ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी ए जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट वो उसकी छत पे दौड़ रहा है। ओके, आगे हमें क्या दिया हुआ है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। बेटा मंकी की वेलोसिटी निकालनी है और गिवन क्या है, मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, मंकी की, बंदर की वेलोसिटी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ए, और पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। ओके, तो लेट्स सी, चलिए तो लेट डू द न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, समझ लीजिए। हम वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेके चलेंगे। देखिए हम क्या इसको पढ़िए, क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट कीजिए, फॉर्मूला बनाइए। तो ये होगा ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, लेट गो। अब मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक मिनट सॉरी, एक रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए। चलिए, क्योंकि गिवन क्या है, हमें मंकी की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो जो गिवन है हम वो लेके चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये गिवन है, तो VMA का फॉर्मूला क्या बनेगा, VM माइनस VA। चलिए बेटा, तो VMA ये कितना दिया हुआ है 18, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू A कितनी दी हुई है 18। चलिए, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है 54। चलिए अब हम जरा साइन लगा लेते हैं, तो जरा ध्यान देना, ए की वेलोसिटी, ट्रेन ए की वेलोसिटी 54 है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ यानी पॉजिटिव, तो यहां क्या आएगा प्लस, और मंकी किधर रन कर रहा है, मंकी, ट्रेन जा रही है नॉर्थ में और मंकी जा रहा है साउथ में, तो साउथ क्या है माइनस, तो 18 का आगे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का 18 इज इक्वल टू VM माइनस के 54, तो VM कितना हो जाएगा 54 माइनस का 18, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू 54 में से 18 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी जो हमसे पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल आया समझ में, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, चलिए ओके बच्चों, तो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 अब फिनिश हो चुका है, सारी थ्योरी, ऑल टॉपिक्स और आपको करा दिए गए हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं।